चाइना ने तिब्बत को छोड़कर अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी। आजकल चाइना तिब्बत में अपने राजनीतिक एक्टिविटीज को ज्यादा बनाने के कारण संकट में आ गया है। आपको बता दें कि चाइना न केवल तिब्बत के लोगों को बल्कि वहां के रिसोर्सेज को भी हड़पना चाहता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से चाइना तिब्बत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है और तिब्बत के बॉर्डर पर बुलेट ट्रेन लगा रहा है। ये सब प्रोपेगेंडा चाइना वहां पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। इतना ही नहीं, वह तिब्बती लोगों को चाइना की आर्मी में भी भर्ती करने जा रहा है। इस बात से ये सिद्ध होता है कि चाइना तिब्बत को अपने पूर्ण रूप से अधिकार में लेना चाहता है। लेकिन इस प्रकार के चाइना के रवैये से तिब्बत वासियों के मन में चाइना के खिलाफ नफरत की आग बढ़ गई है। आपको बता दें कि चाइना के खिलाफ धीरे धीरे तिब्बत में चाइना विरोधी आवाज उठने वालों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि जो लोग चाइना के खिलाफ आवाज उठा रहे थे वह तिब्बत को छोड़कर भारत, यूके, यूएस की शरण ले चुके हैं। और भारत में रह रहे दलाई लामा के लॉयल्टी रखने वाले तिब्बती मॉम के खिलाफ 10 साल की सजा सुनाने के कारण दलाई लामा के समर्थक और भी बढ़ गए हैं। इस वजह से तिब्बत की बड़ी आबादी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में आवाज उठाने लगी है। इससे चाइना की मुश्किलें तो बढ़ चुकी है, लेकिन भारत को इससे बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि यदि भारत और चाइना के बीच युद्ध होता है और तिब्बत के लोग भारत के साथ जुड़ जाते हैं तो आधा युद्ध तो भारत ऐसे ही जीत जाता है। जिस प्रकार 1971 के युद्ध में बांग्लादेश का गठन हुआ था, उसी प्रकार तिब्बत का भी नए देश के रूप में गठन हो सकता है। दूसरी ओर यदि पाकिस्तान भारत से युद्ध करता है और भारत पीओके को वापस प्राप्त करने की कोशिश करने हेतु आगे बढ़ता है और पीओके के लोग भारत का समर्थन करते हैं, तो पीओके को भी आजाद कराने में कोई समस्या नहीं होगी और पाकिस्तान आसानी से इस युद्ध को हार सकता है। अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या चाइना का ये तिब्बत पर पलटवार भारी पड़ेगा या कुछ और? अभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह की इंटरेस्टिंग खबरें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।